विराज जी, अब आपको पता लगाने की कोशिश करनी है कि ये महाभारत क्यों है और क्या है। कल मैं सोनाली को चेकअप करने जाऊंगी। क्या ऐसा करना ठीक होगा? इसमें हमारा भी तो फायदा है कि जब तुम्हें ये बात पता चल चुकी है कि बलदेव सिंह की एक और औलाद भी है, तो फिर तुम कौन सी उम्मीद लगा के बैठी हुई हो? वसीयत ऐसी बननी चाहिए जो बदली ना जा सके। अब तक तो सुनने में यही आ रहा था कि बलदेव सिंह का उत्तराधिकारी सोनाली का बच्चा, लेकिन ये नई महाभारत कहाँ से शुरू हो? ये बात शंकर प्रसाद जी को कैसे पता चला? नमस्कार मैडम। नमस्ते। आपकी वकील साहब से बात हो गई? जी हाँ मैडम, मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है और ड्राफ्ट भी शाम तक बन जाएगा। चलो ठीक है। मैडम, इस बारे में मैंने अभी तक सर जी को कुछ भी नहीं बताया। उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो मैडम? उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। पूछने का तो सवाल ही नहीं होता। अगर बाद में वो आपसे पूछते हैं तो कह देना कि मैंने मना किया था। ठीक है मैडम। इस बारे में सिर्फ बलदेव जी को ही नहीं, बल्कि किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है? जी मैडम। आप बैठे, मैं आती हूँ। मैडम, सर जी कहाँ पे? आज सुबह सुबह जल्दी निकल गए, कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। खैर आप बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी मैडम। शीला, कल तक शारदा पूरी तरह घर की चार दीवारी में सिमटी हुई थी। उसकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित थी। मैं उसे कुछ भी झूठ सही बोलकर गुमराह कर लिया करता था। लेकिन आज आप बिल्कुल ठीक कह रहे बलदेव जी। घर की रसोई से मुख्यमंत्री पद तक का सफर बहुत कुछ सिखा देता है। रामेश्वर जी, मैं अपने आप को राजनीति में दिग्गज समझता था, लेकिन जब से शारदा दोबारा इस घर में आई है, मैंने उसे प्रदेश के मामले को लेकर इतना मजबूर कभी नहीं देखा। सच तो यही है बलदेव जी कि जिस तरह प्रदेश को वो आगे ले जा रही है, इस बात की चर्चा हर जगह हो रही है। शारदा जी बहुत दूर की सोच रखती हैं। इसलिए तो मुझे लगता है कि अब शारदा से कोई भी बात मेरे लिए नामुमकिन है। समझ में नहीं आता कि इस सारे मामले को मैं अब कैसे संभालूं। समस्या तो वाकई गंभीर है बलदेव जी। कल तक तो मैं इस बात के लिए नाराज था कि रजनी वर्मा को यह मंत्री पद क्यों दिया गया, लेकिन आज ये बात मेरे लिए थोड़ी सी राहत की बात साबित हुई है। मंत्री पद मिलने के बाद रजनी वर्मा को भी इस बात की चिंता होगी कि अगर ये बात खुली तो उसकी भी बदनामी होगी। लेकिन वो तो इस बात का आप पर दबाव डालना चाहती है कि उस बच्चे को ही आपकी विरासत मिले। हाँ, अब वो बच्चा भी रजनी वर्मा के कब्जे में है। अगर वो बच्चा हमारे हाथ आ जाए तो फिर रजनी वर्मा कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बच्चा इस बात का सबूत है कि वो मेरी औलाद है और रजनी वर्मा के पास इसके अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं है। जाहिर सी बात है, संजीव नगर के हॉस्पिटल के पूरे रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस बच्चे को रजनी वर्मा ने जन्म दिया था वो मरा हुआ पैदा हुआ था, और रजनी वर्मा ये साबित नहीं कर सकती कि वो बच्चा जिंदा है। अगर वो बच्चा उसके पास ना हो तो अगर वो बच्चा हमारे हाथ लग जाए तो सारी बात हमारी मुट्ठी में होगी। उसके बाद ना ही रजनी वर्मा जुबान खोल पाएगी और ना ही कुछ कह पाएगी। आप किसी भी तरह से ये पता लगाने की कोशिश कीजिए रामेश्वर जी, क्या हम डॉक्टर आरती को खरीद नहीं सकते? देखिए, हम डॉक्टर आरती को धमका कर नहीं गोलवा सकते, लेकिन सौदा तो कर सकते हैं। आप बस इतना कीजिए कि डॉक्टर आरती से जाकर खुद बात कीजिए। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वो जो भी मांगे उसे दिया जाएगा। उसे इतना बता दे कि वो बच्चा है।
ब्रज को गुंडे अगवा करके ले गए। न जाने किस हाल में होगा ब्रज। और आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन भी नहीं लिखवाई। देखो तुम परेशान मत हो, ब्रज वापस आ जाएगा। कैसे माँ बाप है आप लोग? इधर बच्चा किडनैप हो गया और आप लोग चैन से बैठे हुए हैं। मुझे तो चैन बिल्कुल भी नहीं है। देखो गीता, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरी? कैसी मजबूरी? बच्चे को लेकर क्या मजबूरी हो सकती है आप लोगों की? हमारी बात समझने की कोशिश करो गीता। जिन लोगों ने ब्रज को अगवा किया है वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उनसे नहीं टकरा सकते। तो क्या बच्चे को खतरे में पड़े रहने देंगे? देखो मेरी बात समझो गीता, अगर हम उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो वो लोग ब्रज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हम चुप हैं। वो लोग ब्रज को वापस लौटा देंगे। ऐसे कैसे लौटा देंगे? अगर उनको लौटा देना ही होता तो वो लौटा ना देते। आप लोग भी बस। गीता, मैं सोनाली को चेक करके आती हूँ। रजनी जी की बात का ध्यान रखना, हमें उनकी बात माननी होगी। लेकिन मैं ये जुर्म नहीं करना चाहती, चाहे जो भी हो। बच्चे का मिसकैरेज हत्या नहीं कहलाता है। तुम्हें सिर्फ सोनाली की दवाइयों को ही तो बदलना है, इसके खाने से उसका मिसकैरेज हो जाएगा। देखो, तुम ये जानते हो कि बलदेव सिंह के सामने मेरा नाम आ चुका है। रामेश्वर जी से भी बात हुई थी। बलदेव सिंह ये जानते हैं कि मैं रजनी वर्मा से मिली हुई हूं, और ये भी साफ है कि मैं ही सोनाली का इलाज कर रही। हाँ, मैं समझ रहा हूं। अगर सोनाली के साथ कोई भी हादसा होता है तो ये बात बलदेव सिंह के सामने साफ हो जाएगी कि मैं मिली हुई हूं इसमें। देखो आदित्य, मुझे लगता है कि हमें इस लड़ाई से दूर ही रहना चाहिए। देखो आरती, ऐसे मामलों में जज्बाती होकर सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल तुम इस काम को पूरा करो। हमने जो रजनी जी को कहा है वो काम हमें पूरा करना ही है। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। नमस्कार रजनी जी, नमस्कार। आइए आइए, मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहा था। फोन पर तो आपने बताया नहीं, तो मैंने सोचा कि शायद मिलकर ही आप इस मामले से कुछ पर्दा उठा सकें कि बलदेव सिंह के घर में आखिर चल क्या रहा है। आप इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हैं शंकर प्रसाद जी? बलदेव जी के घर में तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है। लेकिन ये मामला कुछ अलग है रजनी जी, और फिर ये भी तो है कि मामला बलदेव सिंह से जुड़ा हो और हमारे अंदर कोई हलचल ना हो, ये भी तो नहीं हो सकता ना। आप बताइए, कुछ पता लगा क्या? ये कौन सी महाभारत चल रही है बलदेव सिंह के घर पे? मैंने सोनाली को फोन करके पूछा तो था, लेकिन वो बात को टाल गई। या तो उसे कुछ पता नहीं है या फिर वो मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। अरे मामला उसी से जुड़ा है तो फिर उसे पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? अरे वो तो आपकी सबसे बड़ी हमराज है। मतलब ये कि आपको वो अपना सबसे बड़ा हमराज समझती है, तो आपसे छुपाएगी क्यों?
हाँ, आप हमसे ये बात छुपाना चाहें तो बात अलग। आखिर राजनीति की परंपरा को भी तो नहीं भुलाया जा सकता। मैं आपसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी शंकर प्रसाद जी? अरे मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि आपको ये बात कहां से पता लगी और इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आपको ये किसने बताया कि बलदेव सिंह के घर में महाभारत शुरू हो गई है? रजनी जी, कुछ खबर ऐसी होती है कि जंगल की आग की तरह फैलती है और खुशबू की तरह बिखरती है। अब ये पता करना होगा कि ये खुशबू आई तो किधर से आई। सही बात है ललन जी, मुझे भी राजनीति की परंपराओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिकायत की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को ये बात पता लगी है तो मुझे भी ये पता लगाना ही होगा कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। इस बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमारे पास आपके अलावा कोई जरिया भी तो नहीं है रजनी जी। जितनी आसानी से आप इस बारे में पता लगा सकती हैं, कोई और पता भी नहीं लगा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में पता करने की कोशिश करें। कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल तो ना मुझे इस बारे में कुछ मालूम है और ना ही मैं कुछ बता सकती हूँ। हाँ बोलो। ओह अच्छा, ठीक है, तुम अपनी तरफ से नजर रखने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ 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 हाँ। लीजिए, अब एक और बात सामने आ गई है। बलदेव सिंह और रामेश्वर जी ने फिर से हाथ मिला लिया है। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी जरूर कोई बड़ी वजह है। बलदेव सिंह के घर में आखिर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। मालकिन चाय। सोनाली ने नाश्ता कर लिया? जी मालकिन, नाश्ता के बाद मैंने उन्हें दूध भी दे दिया था और फिलहाल डॉक्टर आरती ने कुछ दिनों के लिए जूस देने के लिए मना किया। ओह, और क्या कहा डॉक्टर ने? जी वो तो यही कह रही थी कि खाने पीने की समस्या की वजह से ही बहू जी की ये हालत है। हमें खाने पीने का एक नियम बनाना होगा। उन्होंने जो दवा दी है उस दवा का असर तो उन्हें हुआ है। और फिर कब आने वाली है? जी मैंने उन्हें कह दिया है कि उन्हें जब भी मौका मिले वो आके चेक कर लिया करें। नमस्कार मैम। नमस्ते डॉक्टर, मैं अभी भी आप ही के बारे में बात कर रही थी। सोनाली और उसके बच्चे की सेहत की जिम्मेदारी पूरी आपकी है। आप समझ सकती हैं सोनाली का बच्चा इस परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो फिर से आ गई चेकअप करने। ठीक है, आप सोनाली का ख्याल रखिए, देख लीजिए उसे किस चीज की जरूरत है। अरे जब आदित्य ऐसे नहीं बता रहा है तो कुछ तरीका लगा के कैसे बता देगा? लेकिन सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इस बात से आपको कोई फायदा है या नहीं। जिंदगी ठीक है, आप सोनाली का ख्याल रखिए, देख लीजिए उसे किस चीज की जरूरत है। जो रोज रोज तकलीफ उसे हो रही है वो नहीं होनी चाहिए।
बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाए। और जो सोनाली की दवाइयाँ हैं अगर बदलना है तो बदल दीजिए। बच्चे का मिसकैरेज हत्या नहीं कहलाता है। तुम्हें सिर्फ सोनाली की दवाइयों को ही तो बदलना है। इसके खाने से उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जी डॉक्टर साहबा को ले जाओ सोनाली के पास। जी आइए। आखिर रजनी दीदी की बात सच साबित हुई। मुझे को मानना ही पड़ा, उनकी एक और औलाद भी है। लेकिन सवाल ये है कि वो औलाद कहाँ है, उसकी माँ कौन है? ये सब कुछ भी तो पता लगाना चाहिए। ये भी पता लगाना चाहिए कि वो बच्चा अभी कहाँ है। सोनाली जी, नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। कैसी तबीयत है आपकी? पेट दर्द में राहत है? जी पेट दर्द में अब राहत है। अभी 2-4 दिन जूस एकदम बंद कर दीजिए। फिर मैं बताऊंगी किस चीज का जूस लेना है और कब लेना है। आप परेशान और उदास लग रही हैं। नहीं, अब मैं अपनी तबीयत का तो ख्याल रख रही, लेकिन सोच पर तो काबू नहीं किया जा सकता ना। बीपी एकदम नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या एसिडिटी की है। अब प्रेगनेंसी में ये समस्या आम बात है। ये कुछ दवाइयां हैं जो मैं बदल रही हूँ। आप एक गोली नाश्ते के बाद और एक दोपहर में खाने के बाद ले लीजिए। एसिडिटी की समस्या अक्सर रात में होती है। इसमें 2 टैबलेट्स हैं। आप रात को सोने के पहले और सुबह उठते ही ले लीजिएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती सोनाली कि ये दवा तुम्हारे बच्चे की जान की दुश्मन है। ये 2 गोलियां अबॉर्शन की दवा है। आप क्या सोचने लगे डॉक्टर? नहीं बेटा, कुछ नहीं। अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। रजनी वर्मा ने जिस तरह बात को घुमाने की और छिपाने की कोशिश की है, उससे लगता है कि मामला न सिर्फ गंभीर है बल्कि राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आदित्य ने इस मामले का इशारा तो पहले ही दे दिया, लेकिन बताया तो नहीं ना। मुझे जानना है कि ये पूरा मामला है क्या, और ये भी तय है कि अगर आदित्य ने मुझे बताया है तो इस मामले से जरूर मेरा भी लेना देना है। अरे तो इतना काहे परेशान हो रहे हैं? आदित्य तो आपकी मुट्ठी में है ना, तो पूछिए उससे। जब वो आपको इशारा दे सकता है तो आपको बात भी तो बता सकता है कि नहीं? रजनी वर्मा इस बात को छुपाना चाहती है। तो क्या हम ये मान लें कि आदित्य हमें सब कुछ बता देगा? वो कुछ नहीं बताएगा। उससे बात उगलवाने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ तो लगाइए ना कोई तरीका।
अरे जब आदित्य ऐसे नहीं बता रहा है तो कुछ तरीका लगा के कैसे बता देगा? लेकिन सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इस बात से आपको कोई फायदा है या नहीं। इसी बीच रामेश्वर जी के बारे में जो भी बात सामने आई है, उन्होंने बलदेव सिंह की बातों की खिलाफत ही की है। अब इस नए रिश्ते का मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है। जिंदगी एक भंवर है। अरे राजनीतिक मामला है भाई, तुम नहीं समझोगी। तुम्हें अब राजनीति में बहुत कुछ समझना बाकी है। और वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ ठीक है, हम तो समझ लेंगे, लेकिन पहले आप तो समझ लीजिए कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ सरकार, अब सोचना यह है कि रजनी वर्मा कुछ बताना नहीं चाहती और आदित्य साफ साफ बता नहीं रहा, तो अब इस बात का खुलासा किससे किया जाए? खास बात यह है लल्लन कि अगर एक इशारा भी मुझे मिल जाए ना तो मैं अपना काम शुरू कर दूं। अगर राख के नीचे कभी चिंगारी को तलाशना हो तो राख को कुरेदना ही पड़ता है। और उसी राख को कुरेदने के लिए मैंने बलदेव सिंह के पीछे अपना आदमी लगा रखा था। हैरानी की बात तो यह है कि रामेश्वर जो कल तक बलदेव सिंह के खिलाफ थे, आज दोनों की मेल मुलाकात शुरू हो चुकी है। हाँ सरकार, बात तो ठीक कर रहे हैं। इसी बीच रामेश्वर जी के बारे में जो भी बात सामने आई है, उन्होंने बलदेव सिंह की बातों की खिलाफत ही की है। अब इस नए रिश्ते का मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है। अदालत बच्चे का डीएनए टेस्ट करने का आदेश देगी। मेरा नाम सामने आए या ना आए, लेकिन ये बात जरूर सामने आ जाएगी कि वो बच्चा आपका है। हेलो, क्या हुआ भाऊजी, क्या हुआ? शंकर प्रसाद जी, दरअसल ये प्रस्ताव रखने में आपने थोड़ी सी देर कर दी।